हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी ने जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया है पैट 2023 का, उसकी सारी डेट्स जानेंगे। इसके बाद योग्यताएं जानेंगे, ये भी जानेंगे कब तक ये वैलिड है। फिर सिलेबस पे चलेंगे, सिलेबस देखेंगे वन बाय वन करके, और आगे चल के रणनीति पे बात करेंगे। एक बात आप समझ लो कि ये समूह गा की जितनी भी भर्तियां हैं पैट के थ्रू होती हैं। आपको कोई भी भर्ती देनी है, पैट स्कोर आपका क्या बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर पैट स्कोर आपका गड़बड़ है तो आप क्या होते हो, मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो पाते हो। वही स्टूडेंट जो 75 प्लस या 80 के आसपास होते हैं वो सारे हर एक एग्जाम में शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। तो पैट में अच्छा स्कोर लाना अब एक बहुत बड़ी मजबूरी बन गई है। तो ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, पहले तारीख वगैरह देख लेते हैं। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि कौन सी है? 1/8/2023, मतलब आज की ही डेट है। आज विज्ञापन आपका प्रकाशित हो गया। और आवेदन शुल्क जमा करने या प्रारंभ होने की तिथि कौन सी है? ये भी आज की ही डेट है, 1/8/2023। दैट मीन्स आज से ही आप फॉर्म भर सकते हो, शुल्क जमा कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन, शुल्क जमा और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि कौन सी है? 30/8/2023। दैट मीन्स एक मंथ का पूरा समय है आपके पास। शुल्क समायोजन, कभी कभी क्या होता है आप फीस जमा करते हो और फीस क्या होती है वो जमा नहीं होती, वहां पे दिखाई नहीं देती है। तो उसका समायोजन करना। और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि क्या है? 6/9/2023। तो ये सारी तिथियां याद रखना। आगे चलते हैं। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन होगा, ये तो सबको पता है। डायरेक्ट लिख दिया इन्होंने कि इसके लिए कोई भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसकी अनिवार्यता कहाँ होगी ये देख लो कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के पश्चात यूपी का जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, इसके जो भी परिधि में आने वाली परीक्षाएं हैं, खासतौर से समूह गा की, वो सारी परीक्षाओं के लिए पैट आपको चाहिए। ठीक है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो पैट 2022 है उसके बारे में इन्होंने बोला है कि 25/1/2023 इसका रिजल्ट या स्कोर कार्ड कब जारी हुआ था? 25/1/2023, 2023 को घोषित किया गया था। ठीक है, इसी साल घोषित किया गया था। अब ये कब तक वैलिड होगा? 24/1/2024 तक वैलिड होगा। दैट मीन्स जितने भी नोटिफिकेशन आपके इस टाइम तक आ जाएंगे, वो सारे नोटिफिकेशन तो आपको 2022 की परीक्षा से होंगे, लेकिन इसके बाद जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपकी 2023 की पैट से होंगे। बहुत अच्छा मौका है। 2023 में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है क्योंकि चुनाव है। 2024 में भी चुनाव है और 25 में भी यूपी के चुनाव होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं। ये 24/1/2023 तक वैलिड होगा, 2022 वाला इस पे तो बात हो चुकी है। आयोग की परिधि में कौन कौन से पद आते हैं उस पर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में पदों का विवरण क्या है कि इस अधिनियम के उपबंध समूह खा से निम्न समूह, मतलब समूह खा के नीचे के समूह, मतलब समूह गा, और समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिसके अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं। राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई बोर्ड हो, कोई भी चीज हो राज्य सरकार की जिसमें समूह गा के पद खाली हो या पद हैं, उनकी सारे पे भर्ती आपकी पैट स्कोर कार्ड से होगी। दैट मीन्स आप केवल प्री सबका ये हो जाएगा, सिर्फ मेंस देना होगा। इसके लिए आपका पैट स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये सारी चीजें, क्योंकि 2021 में मैंने पैट दिया था। आपको पहले स्कोर कार्ड दिखाई दे रहा हूँ। तो क्या होता है ना कि जब आप कोई एग्जाम अच्छे से निकाले होते हो, टॉप किए होते हो उस एग्जाम को, तो फिर आप बेटर तरीके से स्टूडेंट्स को बता सकते हो। ठीक है, ये पंजीकरण क्रमांक था, जो चीज़ आपके काम की नहीं वो मैंने हटा दी है, हाइड कर दी है। ठीक, एक कैटेगरी है मेरी। अभ्यर्थी का वास्तविक स्कोर कितना था? 89 नंबर आए थे मेरे 100 में। ठीक है, वो भी कोई तैयारी वगैरह नहीं, उसी टाइम पे मैंने मेंस दिया था 66 बीपीएससी का। तो आप देखोगे उसके 6 या 7 दिन बाद ये था। तो मैं ऐसे ही चला गया था सिर्फ करंट पढ़ के। नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या है? 89.31, और ये परसेंटाइल आया था। तो मैं बेटर तरीके से पेट का A to Z आपको बता सकता हूँ कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर से नोटिफिकेशन पे ही आते हैं। ये तो पद हो गए। अब जो ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उनके लिए आवश्यक सूचना है कैसे कैसे आवेदन करना है। तो आवेदन प्रक्रिया देख लो। कैंडिडेट का पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें कुछ नॉर्मल सी आप डिटेल भरते हो, रजिस्ट्रेशन हो जाता है। फिर फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करोगे आप। फिर शेष विवरण, ये सब चीज सबको पता होती है, इसमें कुछ बताने वाली जरूरत है नहीं। जिसको नहीं पता होती वो क्या करता है, जो नेट कैफे इंटरनेट कैफे उधर जाता है और उसका काम हो जाता है। ठीक है, आगे जो जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो मैं आपको बता दूंगा इसमें, जो भी आपके काम की होगी।
फिर फोटो कैसी लगानी है, इसमें भी कोई नहीं, बस साफ फोटो होनी चाहिए, ठीक ठाक दिख रहे हो बस। आगे चलते हैं। फीस का भुगतान, तो फीस जो आप भुगतान करते हो उसका समायोजन हो जाना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, अपडेट करनी पड़ती है फीस। अगर आपने फीस पैसे कट गए हो वहाँ अपडेट नहीं हुई तो 24 घंटे वेट करके आप अपडेट। फीस कितनी है, 185 है आपकी जनरल की, ओबीसी की भी 185 है, अनुसूचित जाति मतलब एससी और एसटी की 95 है, और दिव्यांगजन हेतु 25 रुपीज है, ठीक है टोटल। फॉर्म का जो आप फॉर्म भरेंगे उसका प्रिंट आउट लेके रखेंगे अपने पास। आगे चलते हैं। शैक्षिक अर्हता पेट देने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ आप 10th पास हो या उसके ऊपर का कोई भी एग्जाम पास हो, 10th हो उसके ऊपर का, आप पेट में बैठ सकते हो। आपकी एज जो है वो 18 से 40 साल की होनी चाहिए, 18 to 40 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। जो लोग जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है तो उनको रिजर्वेशन के अनुसार जो छूट मिली है वो अलग से मिलेगी, ठीक है। आयु सीमा ये है, 40 वर्ष आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए, 18 से 21 वर्ष आपकी, कहीं कहीं 18 वर्ष हो, कहीं कहीं 21 वर्ष, लेकिन पेट के लिए आपको 18 वर्ष होना चाहिए। आगे चलते हैं। आरक्षण वगैरह तो सबको मिलेगा ही जो मिलता है। परीक्षा का कार्यक्रम, तो इसके लिए बोला है कि यथा समय वेबसाइट पे आपको सूचित कर दिया जाएगा। स्कोर की वैधता अवधि वही बोला, जब भी आपका स्कोर कार्ड जारी होगा उससे 1 साल तक ये वैलिड रहेगा। फिर आगे चलते हैं। ये सारी तो कॉमन सी जानकारी, अब सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज से आपका सिलेबस ही है, ये आ गया आपका सिलेबस। सिलेबस इसका बिल्कुल समझो ऐसा ब्रॉड है, सिंपल क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, लेकिन सिलेबस में कवर सब कुछ किया है इन्होंने। क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो नॉर्मल होता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से पूछते हैं तो इतिहास में 5 नंबर का आएगा सिंधु घाटी सभ्यता। वैदिक संस्कृति, गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं, बुद्ध पे बौद्ध धर्म पे अभी हमने एक वीडियो डाला है, इसी चैनल पे पड़ा होगा, वो देख लोगे तो सारा कवर यूपीएससी तक हो जाएगा। जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन सा होता है, 1857 वाले को बोलते हैं। ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, इस पर भी बात की है, जो आर्थिक प्रभाव होते हैं सब कुछ बर्बाद कर दिया था, उद्योग वगैरह धंधे हैं, कृषि बर्बाद कर दी थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 से ही माना जाता है कि 1857 के बाद शुरू हो गया था। फिर उसके पहले राजा राम मोहन राय वगैरह ने जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए थे आपके, वहां से मान लिया जाता है कि 1814 से हमारा नेशनल मूवमेंट वहां से शुरू हो गया। फिर मेनली माना जाता है कि जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई वहां से इसने तीव्रता पकड़ी। तो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। दैट मीन्स इन्होंने, और तो आपको पढ़ने ही पढ़ने, लेकिन इस पे ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था 1935, इस पे ज्यादा जोर दिया है। भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो जो जो यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट कर दिया ना, उन टॉपिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ लेना। भूगोल में क्या है, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, ये आ गया। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या आ गया कि 1947 से 1991 तक आपको अर्थव्यवस्था की मेन मेन चीजें देखनी है। क्या, योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, आपकी समाजवादी के भी कुछ लक्षण होते हैं प्लस आपके पूंजीवादी के भी लक्षण होते हैं। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, 1991 में जो आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, एलपीजी, वो देखना है आपको। उसके बाद अर्थव्यवस्था में क्या सुधार आए हैं वो देखना है। 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी इन्होंने अच्छे से मेंशन किया। तो ये जीएसटी पे तो अभी जो हमारी इकोनॉमिक्स खत्म हुई है तीनों बैचेज में, आरओ, वीडियो तथा जूनियर असिस्टेंट के 3 बैचेज चल रहे हैं, सब में इकोनॉमिक्स खत्म हुई, तो लास्ट वीडियो में जीएसटी बहुत डिटेल में कराया गया। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन की बात हो रही है, तो इसमें क्या क्या, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। इन पे एक आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है, ये भी 5 नंबर का आएगा। ये सबके मार्क्स भी हैं यहाँ पे, सब 5-5 नंबर के हैं, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है।
इस पे अनाउंसमेंट ये है कि पॉलिटी का सारी क्लासों को मर्ज करके एक 8 आवर्स का वीडियो है जिसमें सारे टॉपिक आपके कवर होंगे। सिर्फ यहाँ तक नहीं, आप छोटे लेवल से लेके यूपी पीसीएस तक कोई भी क्वेश्चन आप वहाँ से सॉल्व करोगे, जितने भी अभी तक आए हैं आगे आएंगे, आप देखोगे सब वहाँ से सॉल्व हो रहे हैं। तो ये एक वीडियो क्लास आपको यूट्यूब पे ही कल मिल जाएगी शाम तक फ्री में। इसको आप देखिए, पहले 7-8 दिन अच्छे से देखना, नोट बनाना, फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, ये चीज़ पैट वाले स्टूडेंट्स का जैसे नोटिफिकेशन आया तो ये आप लोगों के लिए एक है, बोनस है। ठीक है, सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तीनों आएंगी 5 नंबर की। जीव विज्ञान बहुत डिटेल में 5 वीडियोज में यही इसी चैनल पे पड़ी हुई है। प्रारंभिक अंकगणित आता है जिसमें पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं घनमूल, घातांक एवं घात, औसत, इससे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्य हिंदी में क्या आता है आपका? संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समशुद्ध, भिन्नार्थक शब्द। इसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक तथा रचनाएं, गद्य और पद्य की 5 नंबर की हिंदी आती है आपकी। सामान्य अंग्रेजी भी 5 नंबर की आती है, व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। एक पैराग्राफ आएगा, उस पर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे इंग्लिश के। आगे चलते हैं। रीजनिंग आएगी आपकी, बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना। दैट मीन सिलेबस काफी ब्रॉड है। देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने ज्यादा हैं। घड़ी एवं कैलेंडर, कारण एवं प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग और तर्क, विश्लेषण एवं निर्णय 5 नंबर का ये आएगा। समसामयिकी आएगी, मतलब करंट अफेयर्स 10 नंबर का आएगा। जनरल अवेयरनेस, जीके जिसको बोलते हैं, जीए, ठीक है, जीए जीके सेम ही उसका होता है। ठीक है, तो ये आपकी 10 नंबर की आएगी। इसमें पड़ोसी देश, देश, राजधानी, मुद्रा, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, संसद, राज्यसभा, यही सब आएगा। ठीक है, इसको जब आप देखोगे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है उस पर अब आते हैं। अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन, विश्लेषण, 2 गद्यांश आएंगे 10 नंबर के। ग्राफ, ग्राफ और तालिका ये दोनों मिला के 20 नंबर की आती है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, डीआई का पोर्शन है आपका। ठीक है, तो डीआई आपकी 20 नंबर की आती है, यही आपका बाकियों से क्या है, डिफरेंस क्रिएट करता है। बहुत आसानी से ये नंबर क्या है आपको मिल जाते हैं, तो इन पे आपको फोकस करना है। बाकी सारी जीएस जीके जितना भी होता है अच्छे से अगर आपने पढ़ लिया तो पैट स्कोर 80+ लाना बहुत आसान होता है, क्योंकि जीएस बहुत सिंपल सी आती है बट हर टॉपिक आपका टच होना चाहिए। ठीक है, अब इनका लेवल क्या होगा, डिफिकल्टी लेवल, राष्ट्रीय एनसीईआरटी जो है आपकी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, दैट मीन्स 12th स्तर का। ठीक है, 12th लेवल तक का आपके क्वेश्चंस आएंगे जो एनसीईआरटी बुक्स है। नेगेटिव मार्किंग कितनी, 1/4 होगी। ये तो पूरा आपका नोटिफिकेशन हो गया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, थोड़ा सीरियसली बात कर लेते हैं कि जिन लोगों ने, जो लोग सीरियसली नहीं लेते, 2021 का जब हुआ था लोगों ने सीरियसली नहीं लिया, वो फिर साल भर अफसोस करते रहे। ठीक है, उनके स्कोर 60 और 62 ऐसे रहे, जबकि वो 80 वाले स्टूडेंट थे। फिर 2022 का थोड़ा सीरियसली लिया लेकिन उतना टाइम नहीं दिया तो उनके भी स्कोर कम है। 2022 में एक चीज और हुई, जिनके अच्छे स्कोर आए उससे कोई वैकेंसी इन्होंने अभी तक नहीं निकाली। अब 2023 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत तरीके से करना। जो लोग 60-65 तक रह गए हैं वो इस बार कोई गुंजाइश मत छोड़ना। वो अलग चीज है कि आयोग क्या कर रहा है, आयोग नहीं निकाल रहा है वैकेंसी, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो एक प्रॉब्लम है। बट उस प्रॉब्लम की वजह से आप अपने आप को और बड़ी प्रॉब्लम में तो नहीं डालोगे ना, कि ये तो निकलती रहती है, ये होता है वो होता है। जब भी कोई एग्जाम आता है तो स्टूडेंट ऐसे ही अपने मन को बहला लेता है, कितना, 10 से 15 दिन, कि अरे अब नहीं है, अब टूट गए हैं, अब कोई एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ऐसा। फिर 15 दिन बाद जब एग्जाम निकल जाता है, स्कोर खराब हो जाता है, फिर अगले साल भर वो क्या करता है, अफसोस करता है। ये चीज़ नहीं करनी है। जो आपके हैंड में है उसको एकदम परफेक्टली करो, अपना 100% दो, काम हो जाएगा। आगे चल के पैट का क्या होगा, किस प्रकार का कोर्स आपको कराएंगे, कोशिश रहेगी कि आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में ही प्रोवाइड कराई जाएँ। तो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, आने वाले समय में अनाउंस करेंगे। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग क्या चाहते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।